थैंक यू जी, थैंक यू। हीरू मोनी जी, थैंक यू वेरी मच। जो कोई आदमी कम से कम एक कमेंट्स लिख देता है, चाहे वो थैंक्स का हो, चाहे वो उसको लगे कि मेरी प्रेडिक्शन में कोई कमी है, तो आई डोंट माइंड। दैट इज ए लर्निंग पॉइंट फॉर मी कि भाई कोई आदमी को मेरे से क्या कमी रह गई जो मेरी प्रेडिक्शन में, जो मुझे इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, मैं ऐसे ही यहाँ तक पहुँच सीख के पहुँचा हूँ। तो बिल्कुल हेजिटेट ना करिए। आपका जो सवाल में डिफ़िकल्टी है, आपको लगता है कोई मैंने जवाब ठीक से नहीं दिया, तो आप दोबारा पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरा सवाल नहीं, उस सवाल के बारे में बात करिएगा। हाँ जी। ओके जी राजपूत जी। थोड़ी सी स्पीड, मल्टीपल टाइम आप सबमिट ना करें। अगर आप मल्टीपल टाइम सबमिट करेंगे तो बड़ी सिंपल सी बात है कि फिर उसमें आप ही को तकलीफ होगी। उसमें आप भी हो सकते हैं, कोई और दूसरा भी हो सकता है। तो क्योंकि मैं जब चार्ट लेने लगता हूं तो फिर वो चार्ट जो है वो भाग जाता है, और जिसने सबमिट किया होता है उसको तकलीफ होती है। सुनील जी का डाइवोर्स कब होगा? सुनीता रथ, प्लीज बताइए। 21/8/82, 8:35 सुबह। 21 अगस्त 82, 8:35 सुबह। 21 अगस्त 82, 8:35 सुबह। 21 अगस्त 82, 8:35 सुबह। सुनील जी का डाइवोर्स डाइवोर्स कब होगा? सुनीता जी जानना चाहती। इस सवाल का कोई मेरे पास ऐसी इंडिकेशन नहीं है जिसमें मैं बता सकूं कि डाइवोर्स कब होगा। हालांकि लॉन्ग मैरिटल टाई के लॉर्ड के ऊपर राहु का प्रभाव है, तो सितंबर 2021 तक ये समय चलना है। उसके बाद जुपिटर का पीरियड चलेगा। तो पॉसिबिलिटी तो मुझे कुछ ऐसी लगती हैं कि इसमें जो है सितंबर 2021 तक अगर हो गया तो हो जाएगा, नहीं तो शायद ना हो। जो मुझे इंडिकेशन लगती हैं, जो कि मैं खुद भी कंफर्म नहीं हूं, टू बी वेरी फ्रैंक। तो लेट अस होप कि भी अगर आप सोचती हैं भी होना चाहिए तो लेट अस होप। मैं तो डाइवोर्स को अच्छी चीज नहीं मानता, पर आपकी क्या सिचुएशन है, आपकी क्या कारण है, ये आप ज्यादा जानते हैं। तो सितंबर 2021 तक हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर जुपिटर का पीरियड चलेगा, और जुपिटर के पीरियड मैरिटल हार्मोनी को रूल करता है वो, तो फिर चांसेस जो है कम हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। कुशाल अधिकारी जी, इतनी दफा सबमिट करने का क्या कारण है? कुछ मिला कुछ आपको? 21/11/99, 3:14 सुबह, नेपाल। When I will get foreign, I will go for foreign।
21 नवंबर 99, 3:14 सुबह। 21 नवंबर 99। 3:14 सुबह। देखिए जी, इंडिकेशन तो आपके चार्ट में है। इंडिकेशन तो आपके चार्ट में है, तो पॉसिबिलिटी तो मुझे जुलाई 2022 के बाद नज़र आती है। उससे पहले जो है थोड़ा सा मुश्किल है। फिर भी आप कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच। कमेंट ज़रूर डालें। बस दो ही लोग हैं पूरे इसमें, दो ही लोग हैं जिन्होंने खूब किया है। नरेंद्र कपूर साहब, आप जरा कृपया करके शेयर करें, फिर सबमिट करें। आपको शेयरर का बैच नहीं मिला है अभी। दो ही लोग हैं, कुशाल अधिकारी और सुनीता रथ। इसलिए मैंने इनको जवाब दे दिया, नहीं तो ये काफ़ी देर तक जो है सबमिट ही करते जा रहे हैं। चलो, चलो। बिल्कुल किया है जी आपने। के आर राय जी, आप जो है जैसे ही मेरे सामने आपका चार्ट आएगा मैं ले लूंगा। मैंने किसी को प्रेफरेंस नहीं दी है, ये तो मैटर ऑफ चांस की बात है। रोहित मोदी, 12 सितंबर 75, 10:45 सुबह। नौकरी को का ऑफर आया है सिलीगुड़ी से, चाय फर्म से कैसा रहेगा। 12 सितंबर 75, 10:45 सुबह। 12 सितंबर 75, 10:45 सुबह। 12 September 75, 10:45 AM।
मून में राहु का पीरियड चल रहा है। सूर्य आपका अपने घर का है, मैनेजेरियल कैपेबिलिटीज हैं, लाइफ में गेन्स का लेवल भी ठीक रहेगा। हालांकि मंगल जो है वो का प्रभाव जो है आपके भाग्य के लॉर्ड के ऊपर और सूर्य के लॉर्ड के ऊपर है, जो कि कारण है आपकी कैपेबिलिटी होते हुए भी डिजायर रिजल्ट नहीं आने देता। दिसंबर 2021 तक आपका राहु का पीरियड चल रहा है। देखिए जी, अप्रैल 2023 तक जो है आपको अपनी जॉब जो है मैनेज करनी पड़ेगी। बॉस की बात को ध्यान से सुने, जो वो कहे वो करें, टाइम को पास आउट करें, नहीं तो थोड़े बहुत चैलेंजेस और डिफिकल्टीज रहेगी, सीधी सीधी सक्सेस नहीं है। अप्रैल 2023 के बाद आपका शनि का पीरियड चलेगा, उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगी। और जब तक आप जो है हनुमान चालीसा पढ़ें या सुने, और पक्षियों के लिए पानी का बर्तन और मीठे चावल डालें, और गली में स्ट्रे डॉग को मिल्क एंड ब्रेड डालें, अगर आप ये उपाय करेंगे तो आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट होगी। और दूसरा एक बात और बता दूं कि आगे आपका मेन पीरियड मंगल का चलना है। मंगल जो है वो अफ्लिक्टिंग प्लेनेट है, तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन से दूर रहें, बस अपनी पेशेंस को डेवलप करें। मंगल में तो वो बहुत बढ़ जाएगी, अगर अभी से आप पेशेंस को डेवलप करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में ये चीज़ काम आएगी, और ख़ासकर बड़ों की और बॉसेस की और प्रभु की इच्छा मान के पेशेंस को डेवलप करें। थैंक यू वेरी मच। कमेंट ज़रूर डालें। केया रॉय। 13 जनवरी 98, 12/5 सुबह, बलरामपुर। हेल्थ, मैरिज, करियर के बारे में बताएं प्लीज। हेल्थ, मैरिज, करियर। 13 जनवरी 98, 12/5 सुबह। 13 जनवरी 98। बारह पाँच 00:05। देखिए जी, अभी जो शनि में जुपिटर का आपका पीरियड चल रहा है, और जुपिटर जो है आपका वो 0 डिग्री का प्लेनेट है, वीक है। 0 डिग्री 57 मिनट का है, तो 1 डिग्री से कम है। तो इट सीम्स के जो करंट पीरियड चल रहा है वो ज़्यादा बढ़िया नहीं चल रहा आपका। और इसके अलावा और भी कई प्लैनेट जो हैं आपके, मून और मून, जुपिटर, और थोड़ा सा सूर्य वीक है। लेकिन अब एक बात और भी है कि आपका चार्ट बॉर्डर लाइन ऑफ 2 असेंडेंट है। अभी ये लिब्रा दिखा रहा है, और अभी जो आपने टाइम सबमिट किया उसके हिसाब से 12:005 जो है सुबह का टाइम जो है वो उसमें लिब्रा असेंडेंट दिखा रहा है। अगर 5-7 मिनट पहले लेते हैं तो विर्गो दिखाता है। तो अब ये मरकरी का पीरियड चलना है फरवरी 2022 से। अगर फरवरी 2022 के बाद
आपका समय अच्छा चले, आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट हो, आपके ट्रेंड ऑफ लाइफ में काफ़ी सारी इम्प्रूवमेंट हो, तो आप विर्गो असेंडेंट हैं। और अगर मरकरी के पीरियड में डिफिकल्टी और चैलेंजेस रहें, कंटिन्यू रहें जो हैं और आगे कंटिन्यू रहें, तो आप लिब्रा है। तो ये तो समय बताएगा कि आप लिब्रा है, लेकिन फिलहाल जो है, जो पीरियड है वो जुपिटर का, वो कमज़ोर प्लेनेट का है और चैलेंजेस है। तो इंतज़ार करिए फरवरी 2022 का, जब तक उपाय करिए। और मरकरी का पीरियड आपकी ट्रेंड ऑफ लाइफ बता के आपका असेंडेंट फिक्स करेगा। मरकरी का पीरियड बढ़िया होगा तो आप विर्गो है, और मरकरी का पीरियड खराब होगा तो आप लिब्रा है, क्योंकि लिब्रा के अंदर मरकरी मैलेफिक है और विर्गो के अंदर मरकरी बेनेफिक है। थैंक यू वेरी मच। कमेंट जरूर डालें। थैंक यू वेरी मच रवि जी, थैंक यू। सौरभ गोयल, कब सही होगा? सौरभ जी, आपने अपना प्लेस ऑफ बर्थ नहीं डाला, इसको कॉपी करके अपना प्लेस ऑफ बर्थ ऐड करें और डाल दें, फिर मेरे सामने आएगा, मैं ले लूंगा। रमनदीप कौर, आपने भी अपना प्लेस ऑफ बर्थ नहीं डाला रमनदीप जी, आप उसको कॉपी करके उसमें ऐड करके रीसबमिट कर दें। हिमांशु दास जी, आपने डेट, टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ जो है एक बार में डालनी है। तो उसको आप एक ही बार में सारा सवाल जो है सबमिट करें, डेट, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ, सवाल और प्लेस ऑफ बर्थ के साथ स्टेट ऑफ बर्थ। निखिल, 6 अक्टूबर 98, 3:10 बिलासपुर। सर, शुक्र का नीच भंग का हो रहा है कुंडली में, आपने नीच भंग से क्या लेना है? आपको नीच भंग के योग से क्या लेना है? आप ये अपना सवाल पूछो निखिल साहब, कि भाई आपकी लाइफ में कब इंप्रूवमेंट होगी, कब नहीं होगी, योग से आपको क्या फर्क पड़ेगा, मुझे आप समझा दें। और योग, कौन सा योग आपके लिए खराब है और कौन सा वो है? ये नीच भंग का योग वो कुछ नहीं है साहब, ये कहानियां हैं, समझ रहे हैं? नीच वर्ड, काल सर्प योग, ठीक है ना, नीच भंग योग, बुद्ध आदित्य योग, तो सबके लिए खराब बता दिया। अरे साहब, ऐसे नहीं होता। फंक्शनल नेचर ऑफ प्लेनेट की बहुत बड़ी से है एस्ट्रोलॉजी के अंदर। चलो मैं आपका चार्ट बना रहा हूं, देखते हैं क्या कहता है। 6 अक्टूबर 98, 3:10 सुबह बिलासपुर। 6 अक्टूबर 98, 3:10 सुबह। कई लोग आए हैं मेरे से पूछने कि ये कौन सा योग है। जब मैं कहता हूं आपकी ये प्रॉब्लम है तो बात नहीं करते, भाग जाते हैं। देखते हैं आपका क्या होता है। बिलासपुर कहाँ पे है आपका? हिमाचल प्रदेश। या ये देखने आते हैं कि मुझे योगों का पता है या नहीं पता? आपका वीनस का पीरियड चल गया है, वीनस आपका बेनिफिशियल प्लेनेट है, ठीक है। आपके चार्ट में अगर कोई डिफिकल्टी है तो मंगल के ऊपर राहु केतु का बड़ा सख्त प्रभाव है।